हम सिक्योर सिमेट्री की एग्जांपल देखने लगे थे। हमारे पास है ए 0 2 -2 0 1 -3 -1 0। अब देखें इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने में रोज को कॉलम में चेंज कर लिया, ठीक है। हमें सिक्योर सिमेट्री की डेफिनेशन का पता है कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपने 0 का 0 आ गया, -2 का -2, -3 का -3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस है ना, ऑलरेडी प्लस है, ऑलरेडी प्लस है, तो उसको लिखा है, मतलब जैसे तोड़ के नहीं लिखते, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस एक अंदर लगाया एक बाहर लगाया। इसी तरह 0 एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़। अब यहाँ पे भी प्लस प्लस वाले को देख रहे हैं, प्लस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं, उसके साथ कोई साइन नहीं, उसके साथ प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस। ये लिखने का, ये जो मैट्रिक्स लिखा है, इस लिखने का मकसद क्या है बेटा, ये जो फिर करना क्या है कि जो एक तो माइनस ये है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस एज इट इज़ रहने देने, और दूसरा जो बाहर वाला माइनस है उसे क्या करना है, कॉमन कर लेना। जब ये भी माइनस कॉमन आ गया, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, पूरे में से माइनस को कॉमन कर लेना है, पूरे में से क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। तो जो कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स बचता है, तो वो देखें ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स सेम नहीं है। कॉमन लेने, माइनस कॉमन लेने के बाद 0 0 2 2 3 3 -2 0 1, और ये सेम है, तो ये माइनस एज इट इज़ बाहर आ गया। ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो गया, ए। डेफिनेशन फुलफिल हो गई कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो गया। दोबारा बात सुन लें कि एक मैट्रिक्स हमें दिया होगा, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपने जहाँ प्लस प्लस लगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, उसे ऐसे तोड़ के लिखना है, और फिर सब में से माइनस कॉमन ले लेना है, और ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए। अब ये बुक वाली एग्जांपल है बेटा, अगर पेपर में आपको या किसी और टेस्ट में आपको भूल जाता है, बुक वाली एग्जांपल भूल जाती है, तो सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीकाकार क्या है, इसमें मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताने लगी हूँ। इसमें आपने डायगोनल को क्या कर लेना है, 0 0 0 लिख लिया। अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 4 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 5 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस का 5 आएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ 6 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस का 6 आएगा, ठीक है। आप देखें ये हमारे पास लेट कर लें कि हमारे पास एक है मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने के बाद देखें यहाँ पे 0 4 5, ठीक है, -4 0 6 -5 -6 और 0, ठीक है। ये ट्रांसपोज आ गया। अब ये ट्रांसपोज तो आ गया, इसके बाद हम माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है उसे क्या करेंगे, माइनस, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर, इसी तरह यहाँ भी माइनस एक ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर। यहाँ पे देख लें 0 0 0 4 -4 5 -5 6 -6। अगर आप माइनस का इधर लगाएंगे तो इधर प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस का इधर लगाएंगे तो इधर प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस का इधर लगाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। ये एक ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 0 4 5 -4 0 6 -5 -6 और 0। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने वो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई, 0 4 के साथ एक बाहर माइनस एक अंदर माइनस, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 0 एक बाहर माइनस और एक अंदर माइनस, -5 -6 और 0। बेटा सारे में से क्या करना है, अब माइनस कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे, जिसके साथ 0 का 0, जिसके साथ माइनस लिया वो कॉमन आ गया, 4 आ गया, माइनस प्लस का 5, और ये वाला माइनस भी बाहर, ये वाला माइनस भी बाहर, -4 0 6 -5 -6 और 0। अब देखें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। देख लें 0 0 4 4 5 5 -4 -4 0 0 6 6 -5 -5 6 और 0, देखिए सेम है। माइनस का माइनस एज इट इज़ आ गया। ये पूरा मैट्रिक्स ए है तो -a। डेफिनेशन फुलफिल होगी कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया। ये थी सिक्योर सिमेट्री की डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल। बाद में है डायगोनल मैट्रिक्स।
क्या है, डायगनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होनी चाहिए। इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल, एटलीस्ट एनी वन, बात आ रही है, एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगनल इज नॉन जीरो। कहता है डायगनल में एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगनल एंट्रीज, डायगनल से हट के जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये देख लें डायगनल, ये डायगनल है 1 2 3 वाला, नॉन डायगनल से मुराद डायगनल के इर्द गिर्द वाले एलिमेंट्स 0 0 0। देख रहे हैं नॉन डायगनल एंट्री 0 0 है और डायगनल क्या है 1 2 3। अब देखिए कहता है डायगनल में एक ऐसी होनी चाहिए जो जीरो ना हो, या आप इसे भी जीरो कर लें, आप इसे भी जीरो कर लें, लेकिन इसे नहीं करेंगे क्योंकि एक ऐसी होनी चाहिए जो जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन डायगनल एंट्री जीरो, नॉन डायगनल एंट्री जीरो, 1 2 2। आप इसे यहाँ ज़ीरो कर दिया, आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाए स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, डायगनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहता है। डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स अभी मैंने आपको पढ़ाया, उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर, इफ़, अगर कहता है ऑल दी डायगनल एंट्रीज आर सेम, अगर डायगनल एंट्रीज सेम सेम है ना तो हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स को क्या आप बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, जब डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, सेम। अगर के से मुराद है यहाँ 1 1 1 आएगा, 2 2 2 आएगा, 3 3 3 आएगा, ये देखें, ठीक है। ये जो C इक्वल टू 5 लिखा है ना, इसका मतलब है 1 बाय 1 ऑर्डर है ना इसका, इसका मतलब डायगनल एंट्रीज क्या है, स्केलर में 5 है। समझिए जैसे 5 5 5 लिखते हैं ना ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 1 बाय 1 का है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायगनल एंट्रीज क्या है, 5। तो कहता है ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डायगनल मैट्रिक्स आप अच्छे से समझ लें, स्केलर मैट्रिक्स की अच्छे से समझ आ जाएगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ आ जाएगी। बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बात वही है, नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा आइडेंटिटी मीन 1, हमेशा डायगनल एंट्रीज जो है वो 1 रहेंगी। नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो और डायगनल में हमेशा 1 रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, 1। 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 1। स्केलर में चेंज हो सकता है 2 2 3 4 5, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, लेकिन आइडेंटिटी में हमेशा 1 ही रहेगा। उसके बाद आती है, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ये देखें 2/2 का ऑर्डर है तो 1 और 1, 1/1 1 दिया उन्होंने, इसका मतलब 1 ऑर्डर है, 1/1 का ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है। ये बाकी की डेफिनेशंस आपने अच्छे से याद कर लेनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।